परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज का मैं वचन लाया हूँ, आप उसे सुने। तो वचन यह है कि कलीसिया में जो लोग नहीं जाते हैं, अपने काम धंधों में लग जाते हैं और जीवन में परेशानियाँ आती है, तब वो कलीसिया में जाते हैं। तो आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए है कि वो सुने और समझे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो यहाँ पर मलाकी की किताब अध्याय 3 और वचन 17, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मैं जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे और वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। यहाँ वचन बताए प्रभु ने कि जो दिन मैंने ठहराए हैं, प्रभु ने जो दिन ठहराए हैं, जो उसमें जाएंगे वो मेरे निज भाग ठहरेंगे। सोचिए, जो जाता है वही निज होता है, वही उसका सबसे नज़दीकी होता है। जैसे कि आपको जो घर मिल गया, आपके पिता ने दे दिए, तो वो आपका निज हो गया, निजी हो गया, आपका किसी का नहीं है। तो वचन बता रहा है कि वो प्रभु अपना भाग बना लेंगे, निज भाग बना लेंगे आपको। यदि आप नहीं जा रहे हो तो कैसे हो सकते हो आप? तो वचन कह रहा है कि निज भाग ठहरेंगे और जैसे एक सेवा करने वाला पुत्र होता है, उससे ऐसा कोमलता प्रभु करेंगे। कोमलता उससे इतना करेंगे। कैसी कोमलता होगी? जैसे एक सेवा करने वाला बेटा होता है, जब सेवा करता है तो पिता क्या करता है, जो कुछ पिता के पास है वो सब बेटे को सौंपता है। ले लो मेरे बेटे, तूने मेरी सेवा की है, तूने मेरी सेवा की है। तो हमें सेवा करनी चाहिए। ये आयत बता रहा है कि हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए, प्रभु की कलीसिया में जाना चाहिए, तो प्रभु हमके आशीष देगा। यदि हम सोचे कि घर पर रहकर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये आपका सोचना हो सकता है। जब तक प्रभु के भवन में नहीं जाएंगे वो आशीष नहीं मिलेगा। जैसे प्रभु ने बोले कि वो दिन जो मैंने ठहराए हैं, जो निज दिन ठहरा दिए, जो पवित्र दिन ठहरा दिए हैं प्रभु, उसमें हमें जाना चाहिए। प्रभु ने वचन बोले कि 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन विश्राम करना, अर्थात मेरी महिमा करना। मेरे प्यारो, हमें 6 दिन अपना काम कर लेना है और 7वें दिन प्रभु के भवन में जाना है। यदि हम जाते हैं तो हम प्रभु के निज धन ठहरेंगे, प्रभु के लोग होंगे। अगर हम दूसरी चाल चल रहे हैं तो हम कहाँ प्रभु के लोग हैं? कहाँ फिर आशीष है? कहाँ फिर हमारे पास चंगाई होगा? फिर हम तो भटकने वाली वस्तु हो गए, भेड़ के समान हो गए और शैतान फिर हमें फाड़ खाएगा। तो प्रभु का आशीष अगर आपको चाहिए तो आपको जैसे बेटा अपने पिता की सेवा करता है उसके समान हमें हो जाना चाहिए। तब हमें प्रभु वो सारी आशीषें हमें प्रभु देगा। मेरे प्यारों, इस आयत को आप समझे कि यह वचन क्या कहता है। ये आपके लिए है। जो अब तक आप प्रभु के भवन में नहीं जा रहे हो तो आप जाओ, चाहे जो भी हो। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप पूरे परिवार के साथ जाओ ताकि प्रभु का आशीष मिले। हालेलुया। यहाँ वचन हम सबको खड़ा करता है। यदि हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही बकबक बकबक कर रहे हैं, तो मैं बकबक बकबक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्रभु का वचन दे रहा हूँ कि अभी समय है, चेत लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब इस दुनिया से तुम उठाए जाओ और तब जब वहाँ पर जाओ तो प्रभु आपसे पूछे, क्या तूने मेरी सेवा किया? तो आपका मुंह क्या होगा? शर्म से झुक जाएगा, लटक जाएगा। क्या उत्तर दोगे? तो मेरे प्यारों, तो आप इस वचन को समझे कि प्रभु की सेवा हमें करनी है। सेवा आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, किसी को वचन सुनाकर। आप पैसे से कर सकते हैं सेवा, प्रभु के जो दास हैं उनको देकर कि प्रभु की सेवा में और आगे बढ़िए। आप बल से कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सेवा कर कर आप आशीष पा सकते हो। मेरे प्यारों, प्रभु का यह वचन है, आपसे समझे और सुने वचन। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का पहचान कर सकोगे। वचन बता दिया कि जब आप प्रभु की सेवा करोगे
तो आप देखोगे अधर्मी लोग किस तरह से गिर रहे हैं, किस तरह से ठोकर खा रहे हैं, उनका कोई संभालने वाला नहीं है। उसका आप भेद जान जाओगे कि जो प्रभु की सेवा कर रहा है उसे कितना आशीष मिल रहा है, कितना वो आगे जा रहा है, और जो प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है उसके जीवन में क्या क्या हो रहा है। तो यदि आपके जीवन में अगर कुछ है तो अपने आप को संभले और प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, क्योंकि यह वचन आपके लिए है। आप उसको सुन रहे हैं, आप अपना मन फिराएंगे तभी तो प्रभु की सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो आशीष आपके पास है। मेरे प्यारो, हम यीशु मसीह को अपनाए हैं, उसने वायदा किया है वो स्वर्ग भी देगा और इस जहान का भी आशीष देगा, दोनों जगह उसका है। मेरे प्यारो, सच्चे परमेश्वर के पास हैं, तो उसने आपको अपना लहू देकर आपको छुड़ा लिया है शैतान से। तो हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। तो बेटे बेटियां का फर्ज होता है कि जैसे किसान का बेटा पिता का हाथ बटाता है, खेती में हाथ बटाता है, वैसे हमें भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है, हाथ बटाना है, काम करना है। तब लिखा है कि आप देखोगे कि जो सेवा करता है वो कैसा है और जो नहीं सेवा करता है वो कैसा है। दोनों का आप भेद कर पाओगे। मेरे प्यारो, जांचो, अभी भी देख सकते हो कि जो कलीसिया में जा रहा है वो कैसा है और जो नहीं जा रहा है वो कैसा है। दोनों भेद को आप समझ सकते हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, यह वचन समझने के लिए प्रभु ने आपको दिए हैं कि बेटा तुम घर पर बैठकर नहीं बल्कि मेरी कलीसिया में आकर सेवा करो और खाओ मेवा। हालेलुया। जो अब तक नहीं खाए हो वो प्रभु अच्छे लिखा है कि अच्छे भोजनों से, वो आपको व्यंजनों से प्रभु आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, विश्वास करें, बहुतों के जीवन में हो रहा है। हम सब अपनी गवाही दे रहे हैं। हम लोग के जीवन में पहले जो चीज़ नहीं खाए थे आज वो सब खा रहे हैं प्रभु में आने पर। पहले नहीं था, पैसे तो थे परंतु खा नहीं सकते थे। आज प्रभु का आशीष हुआ है, अब खा रहे हैं। हालेलुया। आज के इस वचन से आपको अगर जरा भी समझदारी हुआ है तो मन फिराओ, देखो स्वर्ग का राज निकट है। तो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो है वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा राजा, आज का वचन था हालेलुया। जो कलीसिया में नहीं जाते थे प्रभु, उन पर प्रभु दया करे और उन्हें ले जाने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। शैतान तो चाहता है कि वो लोग अंधकार में ही रह जाएं और मेरे साथ नरक में जाएं। मेरे प्रभु, तू बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस जहान में आए और अपने पवित्र लहू बहाए, ताकि जो आप पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। मेरे राजा, ऐसा होने के लिए आशीष दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।